हेलो एवरीवन। तो भाई आज की वीडियो है टेस्ट के ऊपर कि मानो अपना संडे को टेस्ट है तो बाकी के दिन मैं क्या करता था और पहले मैं क्या गलती की थी और फिर मैंने एमआर सर की बात सुनी। मैं पहले ही बोल दे रहा कि तुम्हें यूट्यूब पर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने टीचर को अच्छे से फॉलो कर लिया। लेकिन अब तुम लोग पूछ रहे हो तो मेरा फ़र्ज़ है वीडियो बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता था मैं, पहले जब जून में मैंने बैच लिया था फर्स्ट ड्रॉप में, कि भाई जब टेस्ट होता था तो मैं सोचता था भाई आज ये पढ़ लूँ। सोचता बस था, पूरा निकल जाता था हफ्ता। शनिवार को ध्यान आता था सैटरडे को कि भाई संडे को टेस्ट है, तो उसी दिन पढ़ने बैठ जाता। और फिर कैसे पढ़ लूँगा, तुम खुद बताओ कि अब पूरा हफ्ता बेकार कर दिया है ना। और डेली रिवीजन शुरुआत में नहीं करता था मैं, और फिर सीधा सैटरडे को छोटा सोचा कि आज पढ़े ले रहा है ना और संडे को टेस्ट दे लूँगा। तो फिर भाई यही लगना, अब फिज़िक्स खोली, 2-4 सवाल किए, नहीं बने, मूड ऑफ, बैठ गया आधे 1 घंटे, नहीं बन रही। फिर गया यूट्यूब पर सर्च किया हाउ टू हैंडल फिज़िक्स, हाउ टू सॉल्व फिज़िक्स क्वेश्चन। एक बता रहा हूँ क्योंकि आज मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही है, क्योंकि सही सॉल्यूशन मैं तुमको पहले भी दे चुका हूँ ना। तो मैं वही है, अभी सही सॉल्यूशन जो उस दिन दिया था क्वेश्चन को दोबारा देखना, तो मैं बताऊँगा अभी क्या किया था मैंने। सो बस ये करता था। फिर ऐसे ही केमिस्ट्री में गया, अगर फिजिकल केमिस्ट्री सबसे शुरू में चलती है तो सेम फिजिक्स जैसी वहाँ दिक्कत हो रही थी, वहाँ 3-4 सवाल किए और पढ़ा, नहीं बना, डीपीपी भी नहीं होती, तो फिर पूरा आधा दिन तो ख़राब हो गया। फिर बायोलॉजी पे गया तो नोट्स पढ़ लिए और बायोलॉजी का दे दिया अच्छे से। और फिजिक्स केमिस्ट्री में से ही उस दिन मैं दिखा चुके हूँ मैं अपने टेस्ट का स्कोर। ऐसे ही तो फिर रहता था 300-400 स्कोर रहता था, बस 300 से 350 के बीच में। फिर ऐसा एमआर सर ने क्या बताया कि उसके बाद मेरा स्कोर इम्प्रूव होने लगा। तो ये बात है सितंबर अक्टूबर की टाइम की, जून में बात, ये जून जुलाई अगस्त तक की बात हो गई। सितंबर अक्टूबर से मैंने दिखाया भी था, मेरे जनवरी 2022 से बढ़ने लगे थे मार्क्स, है ना, 400 से 500 के बीच आने लगे थे। तो वहाँ मैं 350-400 कैसे इंक्रीज़ किया, ये सितंबर अक्टूबर की बात है। अब देखो, पहले समझा फिर अप्लाई किया तो टाइम लगा था मेरे को, ठीक है। तो सर ने बताया था कि मानो तुम्हारा संडे को है टेस्ट, अब ध्यान से सुनना, अभी तक तो हो गई मेरी चर्चा, अब ये तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है, तुम अभी से इम्प्लीमेंट कर दो तो जिसमें तुम्हारे सितंबर अक्टूबर तक अच्छा मार्क्स आने लगे, ठीक है। और 600 मिनिमम टारगेट लेकर चला करो यार प्लीज़, क्योंकि कट ऑफ हर स्टेट का नहीं एमपी जितना है। एमपी का जैसे 560 रहता है, असम का, छत्तीसगढ़ का तो पिछले बार 532 था, सोचो इतना कम। तो लेकिन यूपी राजस्थान का ज़्यादा है क्योंकि वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, एमपी में कम है। तो वो सब साइड में बात रख के अलग करो, 600+ टारगेट बना लो अपना अभी से, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा सिलेबस आ जाता है एक हफ्ते पहले, और नहीं आता है तो तुम वहाँ जाओ, डिस्क्रिप्शन में जो बैच ओपन होता है ना यकीन 2.0 में, वहाँ होगा तुम्हारा पूरा शेड्यूल। नोटिस सेक्शन में जाओ, वहाँ होगा टेस्ट शेड्यूल, वहाँ जाके चेक कर लो कि इस हफ्ते वाले टेस्ट में क्या आना है, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 2-3 दिन फिज़िक्स को कैसे दो। मंडे को जो तुम्हारा लेक्चर है वो देखना है, तीनों के डीपीपी करनी है, और डेली वाला रिवीजन जो बताया था, और माइंड मैप, ब्रेन मैपिंग, जो भी तुम अप्लाई करने लगे हो, जो बच्चा, जो स्टूडेंट अप्लाई करने लगा हो वो कर लेना, ठीक है। अब जो अप्लाई नहीं कर रहा हो पहले तो यही अप्लाई करने का ट्राई करो। फिर उसी दिन में से 1 घंटा चुराना है। एक तो बैकलॉग वाला चुराना ही है जिसका बैकलॉग है, लेकिन जिसका बैकलॉग नहीं है उसको 1-2 घंटा टेस्ट के लिए चुराना है उस टाइम में से, ठीक है। 1-2 घंटा निकाल लिया। अब उसमें तुम्हें क्या पढ़ना है, फिज़िक्स। किस दिन? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और पहले मैं क्या करता था, मैं नोट्स पढ़ता था एमआर सर के। तुम जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उन टीचर के नोट्स पढ़ना है सबसे पहले। नोट्स कैसे पढ़ना है, जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट पढ़ लिया। कंसेप्ट तो तुम्हें देखा, वो तो कैसे बताऊँ वो कैसे पढ़ना है, वो तो तुम्हें समझ में आता ही होगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हाथ नीचे आंसर जो है, अगर तुमने नोट्स बनाए हैं हाथ रख लो और क्वेश्चन को माइंड में याद करो कि अच्छा इसका ऐसा सॉल्यूशन था। रहता है ना कुछ चीज़ों का, मैं जिस काम पे बन गया ना पहली बार अप्रोच में तो उसका मैं ध्यान आने लगता है, लेकिन जिसका नहीं बन रहा, यही तो बोल रहा हूँ, डेली रिवीजन करोगे तो टेस्ट के टाइम ईजी रहेगा। और जो डेली रिवीजन कर रहा है उसके लिए बता रहा हूँ, ये हाथ रखना है। तो अगर तुम्हें याद आ रहा कि हाँ इसका ऐसा तो वो फिर ऐसे ही जाने दो, ठीक है। एक बार रफ में लगा सकते हो। और जो क्वेश्चन तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा हाथ रखने के बाद कि इसकी अप्रोच ध्यान नहीं आ रही, तो उसको एक बार नोट से देख लो और फिर लगा लो। अब जिसको, ठीक है, ये हो गया रिवीजन वाली। अब जो रिवीजन नहीं करता है डेली का, अब जिसका पिछला बैकलॉग हो रखा है, जिसने रिवीजन नहीं किया है ना, अब से इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। पिछले टेस्ट आएंगे तो पिछली बार वाला क्या करना है तुम्हें, कि अगर तुम्हें बिल्कुल क्वेश्चन की अप्रोच ही नहीं आ रही दिमाग में, तो वहाँ जाओ वीडियो में। अभी टाइम है तुम्हारे लिए, संडे को तुम्हारा टेस्ट जैसे, तो तुम वीडियो का वो पार्ट देखो। बट टाइम ज़्यादा लगेगा तुमको, यस, रिवीजन वाले से तुम्हें वाकई डबल टाइम लगने वाला है, तो वो तुम्हें देना पड़ेगा, वो ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी गलती थी कि तुमने रिवीजन नहीं किया।
गलती तुम्हारी, भुगतान तुम ही करोगे, कोई और नहीं आएगा, ठीक है। सिलेक्शन क्योंकि तुम्हें ही चाहिए, डॉक्टर तुम्हें ही बनना है, फ्यूचर तुम्हें अपना चेंज करना है। गए वहाँ देखा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, अब क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया तो अप्रोच मुश्किल है कि तुम्हें आए, तो जाके दोबारा वीडियो देखो प्लीज़ 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 यार, देख लो यार। और वो सिर्फ क्वेश्चन देखना, बात खत्म, क्योंकि कंसेप्ट तुम्हें पढ़ लोगे, नोट से हो जाएगा। ये हो गया विदाउट रिवीजन वाले के लिए, ठीक है। अब ये दोनों के लिए बता दिया मैंने। ये तुम मान लो तुम्हारा फिजिक्स का मंडे को निपट गया इतना, और फिर अगर 30 मिनट ऐसा कर लो, 30-40, अब भाई देखो वो तुम्हें टाइम कितना टाइम लग रहा है वो मैं से कैसे बता सकता हूँ। बाकी अगर और टाइम निकाल सकते हो तो यार DPP कर लेना यार एक बार फिर से, प्लीज़ DPP कर लेना। जितना रिवीजन करो, जिस भी लेक्चर का करो, उसकी DPP ज़रूर लगा लेना। भले ही ऐसे क्वेश्चन लगा लिया करो ना, देखो लेट सपोज 15 रहें, अगर 15 क्वेश्चन है फिजिक्स में DPP में एक, तो ऑड नंबर उठा लो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, ऑड नंबर का और एक गैप में निकाल दो कि 1 5 10 15 कर लो, लेकिन DPP कुछ क्वेश्चन कर लो जिसमें भाई तुम्हारा रिवीजन ही हो रही है। इसी को तो रिवीजन बोलते हैं। रिवीजन ये नहीं कि तुम नया जाके नए क्वेश्चन उठा लो। मैं पहली बार में यही करता था, नए क्वेश्चन उठा लेता था, और नए क्वेश्चन आजकल हर जगह मिल जाते हैं ना। फिजिक्स वाला से हट के पहुँच गया, किसी ऐप पर पहुँच गया या टेलीग्राम पर पहुँच गया, है ना, तो वहाँ से डाउनलोड कर ली। नहीं, वो नहीं करना है, DPP का रिवीजन करना है। और या तो तुम किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन अगर लिए हो, किसी बैच से तुम जुड़े हो जहाँ अच्छे क्वेश्चन होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, वहाँ के तुम कर लो दोबारा। एक बार तुमने कर लिए होंगे जब भी किए होंगे, और रिवीजन में नहीं करना है, ठीक है। या तो मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, अगर किसी कोचिंग का DPP नहीं लगाते हो तो मॉड्यूल को ही दोबारा लगाना, मॉड्यूल क्वेश्चन को सभी मत लगाना, और नंबर ले लेना ऐसे ही, ठीक है। ये हो गया डेली मंडे का। सेम ट्यूसडे को टाइम निकालना है फिजिक्स के लिए, वेडनेसडे को फिजिक्स के लिए, ये हो गया। अब चैप्टर लिख लें। अब जैसे 3 चैप्टर हैं तो एक चैप्टर अभी तो शुरुआत है ना, एक चैप्टर आ रहा है तो पार्ट में डिवाइड करोगे, लेक्चर 1 2 इतने दिन, 2 3 इतने दिन, 5 मतलब जो भी जितने भी लेक्चर हो ऐसे डिवाइड। तुम फिर तो तुम समझदार हो ना यार, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तुम, थोड़ी ना 4वीं 5वीं हो, ठीक है। ये हो गया ट्यूसडे वेडनेसडे। अब बचा तुम्हारे पास थर्सडे फ्राइडे, ये 2 दिन देने हैं तुमको केमिस्ट्री के लिए, है ना। फिर देखो किसी की फिजिक्स वाकई में सही होती है ना, जैसे शुरू से अपन सोचते हैं फिजिक्स टफ है तो अपन और ज़्यादा टाइम देते हैं। तो अगर आपकी फिजिक्स मंडे ट्यूसडे को निपट रही है और केमिस्ट्री को आपने मानो शुरुआत में नहीं दिया डेली का रिवीजन टाइम, तो आप फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को केमिस्ट्री ले सकते हैं। वो तुम्हारे वीक है, किसी का बायोलॉजी भी वीक हो सकता है भाई, मुझे हो सकता है ना, लेकिन जनरली बात कर रहा हूँ, फिजिक्स से वीक होता है। सुधारपन करते हैं, बता रहा हूँ, एक जनरली बात हो रही है। देखो यहाँ पे जो ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं, ठीक है। अब पहुँच गए अपन थर्सडे फ्राइडे, इसके दिन अपने को पढ़ना है केमिस्ट्री। सेम रिवीजन वाले के लिए क्या है कि फिजिकल चल रही होगी अभी, जिन की फिजिकल चल रही है उनके लिए हाथ रखो क्वेश्चन पर, मन में लगाओ अपनी, क्योंकि तुम रिवीजन कर चुके हो, पहले डेली का रिवीजन कर चुके हो, है ना। फिर अगले दिन उठ के तुम पिछले लेक्चर रिवीजन कर चुके हो, तो तुम्हें तो भाई अप्रोच याद होंगी। जिसने नहीं किया है उसे वही करना है। क्वेश्चन देखा, अगर नहीं झप रहा है, नहीं दिमाग में जा रहा, तो तुम्हें लेक्चर दोबारा देखना ही पड़ेगा। पूरा नहीं, सिर्फ वो टॉपिक का क्वेश्चन देख लो, है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। अब बचा सैटरडे, तो सैटरडे बचता है, तो बायोलॉजी के लिए क्या करो तुम, सैटरडे को थोड़ा अपना जल्दी निपटा के ये सब DPP लोच का जो होता है ना तुम्हारा काम, उसके दिन 3 से 4 घंटे निकाल लो कि बायोलॉजी को इतना टाइम दे दो तुम, और NCERT अच्छे से पढ़ लो, है ना। और अगर कोई सोच रहा हो तो 2-2 दिन भी दे सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी का इंपॉर्टेंस है भाई। पिछले साल मेरा बायोलॉजी की वजह से नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो मंडे ट्यूसडे फिजिक्स को दे दो, अपना है। देखो मैं उसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं कर रहा, और ये मेरे को MR सर ने बताया था, वैसे सभी बच्चों को बताया था, स्पेशली मुझे नहीं बताया था क्लास में। और वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री को दे दो, और फ्राइडे सैटरडे बायोलॉजी को दे दो। हाँ, ये भी कर सकते हो। और मैं बायोलॉजी को इसलिए बोल रहा था एक दिन कि जो नेक्स्ट डे बचेगा ना संडे को, उस दिन तुम्हारा अगर बैकलॉग नहीं है तो तुम्हारे पास सुबह से 2 बजे तक फ्री टाइम होगा। मैं सजेस्ट करूँगा 2 से 5 ही 2 टेस्ट मैं सजेस्ट करूँगा। देखो ये मेरा सजेशन है, मैंने हर टेस्ट 2 से 5 ही दिया है। अभी से टेम्परामेंट बना लो ना यार, क्या दिक्कत है। तो तुम्हारे पास सुबह अगर तुम उठते हो तो 8 से 2 बजे तक का टाइम है, 8 4 12 6 घंटे भाई। और कोई अगर 6 बजे उठता है उसके लिए 8 घंटे, 10 बजे भी उठते हो फिर भी 4 घंटे हैं तुम्हारे पास। तो बायोलॉजी का उस दिन पढ़ लिया करो, सैटरडे को पढ़ लिया 3-4 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के, और संडे को टेस्ट देने से पहले और टेस्ट के 2 घंटे पहले 12 बजे तक पढ़ना। 12 से 1 जो बच्चे शॉर्ट नोट्स, जो स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं वो पढ़ेंगे, और जो नहीं बना रहे हैं वो पहले बनाने लगें। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले आप एक बार टेस्ट से पहले देख जाएँ, आपका स्कोर ऐसे बढ़ेगा। और एक ग्राफ बताया था हमारे सर ने, ऐसा, अभी मैं देखो विजुअलाइज करवा दे रहा, ऐसा ऐसा और ऐसा। ये ग्राफ बताता है कि शुरू में जब आप हो ना, लगभग मान लो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक भी आपका स्कोर बहुत कम बढ़ेगा। आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, टेस्ट भी दे रहे होंगे, DPP भी लगा रहे होंगे कुछ, तो मतलब अच्छे से एकदम सिद्ध से रिवीजन भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको लगेगा नहीं कि भाई अपन इंप्रूव कर रहे हैं, नहीं, महसूस नहीं होगा।
मेरे साथ हुआ था, मैं बता नहीं रहा, तो मैंने टेस्ट का स्कोर, तुम अगर नहीं देखी वीडियो तो देख लेना, मेरे उतने नहीं बढ़ते थे मार्क्स, 300 से 400 के बीच जाने कब तक लाई करते रहे पूरे दिसंबर तक। फिर जैसे ही जनवरी आया तो ऐसा फेज़ मेरा स्टार्ट हुआ, जैसे 450 गए, फिर 450 से 500 के बीच बने रहे, फिर कुछ फॉल्ट थे मेरे, तो इसलिए तुम्हें ऐसी अप्रोच रखनी है। समझ में आ गया? मंडे ट्यूसडे फिजिक्स, वेडनेसडे फ्राइडे वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री, और फ्राइडे सैटरडे बायोलॉजी। एंड टेस्ट वाले दिन 2 से 3 घंटे पहले से शॉर्ट नोट पढ़ने लगो और फॉर्मूले को रफ में लिखने लगो। तुम्हें फॉर्मूला पर नहीं भूलना चाहिए बस। मतलब क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता है कंसेप्ट वाइज गलत हो जाए बस, लेकिन एक कसम खा लो कि अगर जो तुमने कर रखे हैं क्वेश्चन वो टेस्ट में अगर आ गए तुमसे, वो बस गलत नहीं होने चाहिए प्लीज़। क्योंकि नीट बताऊँ, तुम्हें सब देखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर अभी से तुमने ये एटीट्यूड बना लिया कि जो क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ मैं टेस्ट में वो गलत नहीं करूँगा, तो तुम नीट में भी गलत करके मुश्किल है कि आओ। क्योंकि नीट में तुम्हें देखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, ये बात लिख कर रख लो, अगर तुम शिद्दत से पढ़ रहे हो या कीन बैच को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक मेरा सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं यही फॉलो करता था अप्रोच, और कुछ खास नहीं, और वही टेस्ट दे लिया। फिर संडे का डे है जैसे 2 से 5 दे लिया, फिर 5 थोड़ा सा गैप ले लो, 5 से 5:30 का, फिर 5:30 से 8 बजे तक 2.5 घंटा दो अपने टेस्ट एनालिसिस को, ताकि तुम अच्छे से क्वेश्चन लिख सको कि मिस्टेक कॉपी में। मिस्टेक कॉपी एक नॉर्मल कॉपी, नॉर्मल डायरी, उसमें जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो लिखो, तुमने क्या किया था, अगर वो लिख सकते हो लिख लो भाई, वो तुम्हें लास्ट तक ध्यान रखेगा, और रियल सॉल्यूशन जो उसमें प्रोवाइड किया गया है या तुम्हारे नोट्स में है, ठीक है। आई थिंक मैंने सब क्लियर कर दिया होगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो यहीं के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इंस्टाग्राम पर मैं अभी इतना एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि नहीं मिल पा रहा टाइम, सच बताऊँ तो अब ये काउंसलिंग में भी उलझ जाऊँगा, तो सॉरी। बाकी कमेंट में मैं ट्राई करूँगा कि मैं यूट्यूब कमेंट पर रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू।